Hello friends, so today I will discuss about the instruction set of 8085 microprocessor. मीन्स इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085 की बात करेंगे, MIPI की बात करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 8085 माइक्रोप्रोसेसर की बात करेंगे हम। तो अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करें, फॉर्मेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन की बात करें हम, अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें हम, तो क्या क्या होता है आपका फॉर्मेट की बात करें हम, तो इसमें क्या दो चीज़ें होती है आपकी, एक तो ऑप कोड होता है, सेकेंड क्या होता है आपका ऑपरेंड होता है। ध्यान रखना, ऑपरेंड। कोई भी इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे हम तो इसमें दो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होती है, एक तो क्या होता है आपका ऑप कोड होता है, दूसरा क्या होता है आपका ऑपरेंड होता है। ऑप कोड मीन्स ऑपरेशन कोड, विच टाइप ऑपरेशन यू हैव टू परफॉर्म ऑन द ऑपरेंड, मीन्स आप कौन सा ऑपरेशन करना चाहते हो। ऑपरेंड मीन्स आपका जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, राइट। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2+2, तो 2+2 क्या हो गया आपका 2 and 2 क्या हो गया आपका ऑपरेंड हो गया। एंड विच टाइप ऑपरेशन यू हैव टू परफॉर्म ऑन दिस टू वैल्यू, तो कितना हो जाएगा आपका प्लस। तो आप क्या करना चाह रहे हो, एडिशन कर रहे हो, तो एडिशन दिस प्लस इज व्हाट नथिंग बट द ऑप कोड एंड दिस टू इज व्हाट नथिंग बट द ऑपरेंड। ठीक, तो क्या हो सकता है आपका ऑप कोड या विच टाइप ऑपरेशन यू हैव टू परफॉर्म एंड ऑपरेंड इज व्हाट नथिंग बट द कांस्टेंट वैल्यू और इक्वल टू द एड्रेस वैल्यू। यहाँ पे क्या गिवन हो सकती है, या तो कांस्टेंट डायरेक्ट वैल्यू गिवन हो सकती है, या इसका एड्रेस गिवन हो सकता है, या उससे रजिस्टर की वैल्यू गिवन होगी। वहां से डेटा को क्या करना पड़ेगा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्चुअल ऑपरेंड की वैल्यू क्या होगी, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑपरेंड हो सकता है या तो एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। ठीक है, तो ऑप कोड क्या होता है आपका ऑपरेशन कोड, विच टाइप ऑपरेशन यू हैव टू परफॉर्म एंड ऑपरेंड इज व्हाट नथिंग बट द कांस्टेंट वैल्यू। जैसे यहाँ पे 2+2, तो 2 and 2 क्या आपका नथिंग बट द ऑपरेंड एंड प्लस इज व्हाट ऑपरेटर, दैट इज योर ऑप कोड। मीन्स आप कौन सा ऑपरेशन करना चाह रहे हो इन दोनों नंबर के ऊपर। कोई अगर जब भी ऑपरेशन करो कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, तो नंबर क्या होगी आपकी कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो क्या हो सकता है आपको डायरेक्ट गिवन हो सकता है, या आपको मान लो हमने दे दिया एक रजिस्टर R1 की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, मैंने 2 ले लिया, एंड R2 की वैल्यू कितनी ले लिया, 3 ले लिया, राइट। तो यहाँ पे R1 क्या हो गया आपका रजिस्टर, इस रजिस्टर में अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा। तो कंटेंट ऑफ R1 इज व्हाट 2, कंटेंट ऑफ R2 इज व्हाट 3। ठीक, तो यहाँ पे R1 एंड R2 दे सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया R1 प्लस R2। तो इसमें मीन्स इसका मतलब क्या करो, कंटेंट ऑफ R1 ऐड विद द R2। तो यहाँ पे देखो रजिस्टर की वैल्यू गिवन है, एड्रेस फील्ड दे दिया आपको, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे दोनों चीज हो सकती है, ऑपरेंड या एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन। अब बात कर लेते हैं सम फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। देखो, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, 8085 माइक्रोप्रोसेसर हैज 246 इंस्ट्रक्शन। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ सकता है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने होते हैं आपके 8086 में। ठीक, 8086 में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने होते हैं आपके टोटल, तो 246, ये चीज ध्यान रखना। टोटल 256 होते हैं, बट हम कितने यूज करते हैं, आपको 246 इंस्ट्रक्शन यूज करते हो, ध्यान रखना। उसके बाद क्या करोगे आप, ईच इंस्ट्रक्शन इज व्हाट रिप्रेजेंटेड बाय 8 बिट बाइनरी वैल्यू। ठीक है, हर एक इंस्ट्रक्शन क्या होता है आपका 8 बिट बाइनरी वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट होता है। जैसे हमने लिख दिया MOB, ठीक है, तो कितने बिट का होगा आपका 8 बिट का, ध्यान ध्यान रखना कितने बिट का होगा आपका 8 बिट का होगा, 8 बिट बाइनरी वैल्यू। ठीक है, इसको क्या बोलते हो आप, ऑप कोड बोलते हो, ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हो आप, ऑपरेशन कोड। जैसे हमने लिख दिया ऐड, तो कितने बिट का हो जाएगा आपका 8 बिट नंबर होगा। अगर 8 बिट की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 1 बाइट, ध्यान रखना 1 बाइट, या तो 1 बाइट बोलो आप, या तो 8 बिट बोलो। तो 8 बिट बाइनरी वैल्यू को साथ रिप्रेजेंट करोगे। तो ईच इंस्ट्रक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट 8 बिट बाइनरी वैल्यू। उसको क्या बोलते हो आप, ऑप कोड बोलते हो, ध्यान रखना, या ऑपरेशन कोड बोल सकते, लिख सकते हो ऑपरेशन कोड। ठीक है, या उसको बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शन बाइट। देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बाइट, ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन आपका 1 बाइट का हो सकता है आपका। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है 2 बाइट का हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है 3 है। ठीक है, 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, ध्यान रखना। इंस्ट्रक्शन बाइट, जैसे यहाँ पे क्या लिखा 1 बाइट, यहाँ पे लिखा हमने बाइट, तो 8 बिट को क्या बोलोगे आप 1 बाइट, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं आपके 8 बिट होते हैं। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं आपके, ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं बट इंपॉर्टेंट है, 8 बिट। ठीक,
अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सारे आई थिंक दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपके। कितने टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, 246, राइट। और ईच इंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, 8 बिट बाइनरी वैल्यू, 8 बिट की बात करें तो, और यहाँ रखना बाइनरी वैल्यू की बात करें तो क्या होगा आपका 0 एंड 1, या तो 0 वी आर टॉकिंग अबाउट द 0 और 1, ठीक है। 8 बिट की बात करो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द 1 बाइट, और उसको बोलते हैं कि आप कॉल द ऑपकोड, ऑपरेशन कोड, या यू टू से द इंस्ट्रक्शन बाइट। अगर हम बाइट की बात करें तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होते हैं, 2 बाइट होते हैं, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है आपका, 3 बाइट। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखा है लेक्चर में, आप प्रीवियस लेक्चर देखना, इसके बारे में डिटेल में आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 1 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या होता है। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे कि MOV A, B, ये कितने बाइट का, मैंने पूछ लिया क्वेश्चन में कितने बाइट का आपका, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट है, 3 बाइट है, ठीक है। तो कितने बाइट का होगा आपका, दिस इज योर 1 बाइट, ध्यान रखना ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन आपका 1 बाइट है, बिकॉज ऑफ यू हैव टू यूज द ओनली रजिस्टर। अगर मैं सेम क्वेश्चन को चेंज कर दूं, MOV A, 25H, ठीक। अब ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, MOV A, 25, दिस इज योर 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। ध्यान रखना ये कितने बाइट का हो जाएगा आपका, 2 बाइट का हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इसमें क्या दे रखा है, इंस्ट्रक्शन के साथ क्या दे रखा है आपका 8 बिट डेटा दे रखा है, ठीक है। ध्यान रखना इसमें इंस्ट्रक्शन क्या होता है आपका 8 बिट मीन्स 1 बाइट का होता है आपका, उसके साथ क्या दे रखा है 8 बिट का डेटा दे रखा है। 8 बिट का डेटा मीन्स क्या हो जाएगा आपका 1 बाइट, दिस इज 1 बाइट, दिस इज 1 बाइट, कितना हो गया आपका 2 बाइट हो गया। तो इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का हो गया आपका 2 बाइट हो गया, ठीक। जैसे मैंने एक तीसरा एग्जाम्पल लिखा LDA, ठीक, एक तीसरा एग्जाम्पल ले लिया मैंने, थर्ड एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया LDA 2000H। अभी कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो कितने बाइट का हो जाएगा, देखो LDA के लिए क्या होगा आपका 1 बाइट, बाकी रिमेनिंग देखो कितने बिट का है आपका, ये कितने बिट का है आपका, देखो यहाँ पे कितने बाइट का आपका 2, ये 2 बाइट का है, ये कितने बाइट का आपका 1 बाइट, तो टोटल कितने हो गए 3 बाइट। तो कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, ध्यान रखना है कितने बाइट का हो गया आपका 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। ध्यान रखना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका 1 बाइट क्या होता है, 2 बाइट क्या होता है, 3 बाइट, बिकॉज आप यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन के साथ क्या दे रखा है 16 बिट का डेटा गिवन होगा आपका। ध्यान रखना ये पहचान, ये ट्रिक है, जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उसके साथ क्या होगा आपका 16 बिट का डेटा गिवन होगा, ठीक है। 16 में से क्या होगा आपका 2 बाइट, देखो 1 बाइट 1 बाइट 2 बाइट हो गया। जैसे मैंने लिख दिया MOV, जैसे लिख दिया ऐड B, तो कितने बाइट का हो गया आपका ओनली 1 बाइट है, बिकॉज आप यहाँ पे क्या यूज किया आपने केवल रजिस्टर यूज किया, जहां भी केवल रजिस्टर यूज करो, जैसे मैंने लिख दिया ऐड R1 R2 R3, तो कितने बाइट का हो जाएगा आपका ओनली 1 बाइट है, बिकॉज ऑफ आपने क्या यूज किया ओनली 1 बाइट, ओनली क्या किया है आपने रजिस्टर यूज किया है, इस वजह से क्या हो रहा है ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा। ऐसा नहीं ये 1 2 3 4 कर दिया आपने कि ये 3 बाइट होगा, नहीं, जहां भी केवल रजिस्टर यूज होंगे वो क्या होगा आपका 1 बाइट होगा। जहां केवल क्या होगा रजिस्टर सॉरी इंस्ट्रक्शन के साथ अगर 8 बिट का डेटा गिवन होगा तो 2 बाइट हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका इंस्ट्रक्शन के साथ क्या गिवन है आपका 8 बिट का डेटा गिवन है, सॉरी 16 बिट का डेटा गिवन है, दैट मीन्स यहाँ 2 बाइट और 1 बाइट, तो कितना हो जाएगा आपका 3 बाइट। तो ध्यान रखना 3 बाइट के लिए क्या करोगे आप 16 बिट का डेटा जरूर गिवन होगा। जैसे मैंने लिख दिया STA, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया STA 4000H, अभी कितने बाइट का आपका टेल में द आंसर 1 बाइट 2 बाइट और 3 बाइट। STA 4000H, तो क्या होगा आपका 3 बाइट या 2 बाइट या 1 बाइट, कितने बाइट का हो जाएगा ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। ध्यान रखना ये कितने बाइट का है आपका 3 बाइट, बिकॉज कैसे STA के लिए क्या होगा आपका 1 बाइट होगा, ये कितने बिट का डेटा गिवन है 16 बिट का, तो क्या हो जाएगा 2 बाइट, तो 2 + 1 कितने होंगे 3 बाइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने डिस्कस किए 1 बाय 1, बेसिक पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन है किसके इंस्ट्रक्शन सेट के, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ द व्हाट इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। ध्यान रखना म्यूपी की बात कर रहे हैं 8085 माइक्रोप्रोसेसर। तो यहाँ पे देखो कितने टाइप के आपका देयर आर 5 टाइप्स। फर्स्ट क्या होगा आपका डेटा ट्रांसफर, मीन्स क्या करोगे आप टू मूव द डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे मैंने लिख दिया MOV A, B, दैट मीन्स क्या करो आप कंटेंट ऑफ B मूव टू द व्हाट A और कंटेंट ऑफ B कॉपी टू द व्हाट A,
मीन्स बी से डेटा कहाँ पे मूव कर रहे हो आप, ए में यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या करो, डेटा को ट्रांसफर करो, राइट, डेटा को मूव करो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ध्यान रखना जो फर्स्ट होता है क्या होता है आपका डेस्टिनेशन होता है, फर्स्ट क्या होता है आपका डेस्टिनेशन होता है, और सेकेंड जो ऑपरेंड होता है क्या होता है आपका ये सोर्स होता है। ध्यान रखना, दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डायरेक्ट कहीं से भी मूव कर सकते हैं, यहाँ से ए से बी कर दीजिए, बी से ए कर दीजिए, कुछ भी उनको मतलब नहीं होता, बट मेन ध्यान रखना ए क्या होता है आपका डेस्टिनेशन होता है और बी क्या होता है आपका सोर्स होता है। तो जब भी डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन होगा देन फ्रॉम बी टू ए, ध्यान रखना डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से होगा, बी से ए में होगा, ऐसा नहीं ए से बी कर दिया कुछ भी लिख दिया। तो ध्यान रखना, दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे पॉइंट है बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। ठीक है, तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए क्या शो कर रहा है आपका डेस्टिनेशन और बी क्या शो कर रहा है सोर्स। उसी तरह आपका क्या हो गया अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, सेकेंड क्या हो गया अर्थमेटिक हो गया, लॉजिकल हो गया आपका, ब्रांचिंग हो गया, कंट्रोल हो गया। ध्यान रखना अर्थमेटिक की बात पे वी आर टॉकिंग अबाउट द एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। उसके बाद क्या हो गया आपका लॉजिकल हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। कम टू द नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है आपको, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, राइट। अगर हम डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की बात करें फर्स्ट वाले की, तो देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की बात करें तो क्या होता है आपका इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें होती है, दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट क्या होता है आपका ऑपकोड एंड सेकेंड क्या होता है आपका ऑपरेंड होता है। सिंपल इंस्ट्रक्शन की बात करें हम, जैसे हम लिखते हैं ऐड बी, ऐड बी, तो ऐड क्या हो गया आपका ऑपरेशन कोड हो गया, बी क्या हो गया आपका ऑपरेंड हो गया। ठीक है, दिस इज योर सिंपल ऑपकोड मीन्स ऑपरेशन कोड, विच टाइप ऑपरेशन यू हैव टू परफॉर्म ऑन दिस डेटा। ठीक है, तो क्या करो आप एडिशन कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने ऑपकोड एंड ऑपरेंड, राइट। तो एमओबी एग्जांपल के तौर पर क्या लिखा हमने, फर्स्ट एग्जांपल जोड़ एमओबी आरडी कमा आरएस। तो आरडी क्या हो गया आपका, उसको आरडी को क्या बोलोगे आप, तो ध्यान रखना एग्जाम में प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगा आपको। आरडी क्या होता है आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर, डेस्टिनेशन रजिस्टर। ठीक है, आरएस क्या होगा आपका, अगर हम आरएस की बात करें दिस इज योर सोर्स रजिस्टर। ठीक है, आरडी क्या हो गया आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर हो गया, आरएस क्या हो गया आपका सोर्स रजिस्टर हो गया। ठीक है, तो इसमें मतलब क्या हो गया मूव आरडी कमा आरएस, तो यू हैव टू मूव द कंटेंट ऑफ व्हाट आरएस टू आरडी, कंटेंट ऑफ आरएस कॉपी टू द कंटेंट ऑफ आरडी। मींस आरएस से जो भी मान लो आरएस की वैल्यू हमने दे दी है, आरएस की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, तो 5 कहाँ पे कॉपी हो जाएगा आपका, आरएस की वैल्यू कितनी है 5 है, तो आरएस कहाँ पे कॉपी हो जाएगा आपका 5 की वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगा आपकी आरडी की 5 हो जाएगी। मीन्स कंटेंट ऑफ आरएस कॉपी टू द व्हाट आरडी, या बोल सकते हो कंटेंट ऑफ आरएस मूव टू द व्हाट आरडी। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। तो इसका मतलब क्या हो गया कॉपी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, मीन्स जो भी नंबर होगा उसको कॉपी करके कहाँ पे लेके आना आपको डेस्टिनेशन में। तो देखो दिस इज द फर्स्ट ऑपरेंड, दिस इज द सेकेंड ऑपरेंड। ठीक, तो ध्यान रखना जो फर्स्ट हमेशा क्या होता है, फर्स्ट इज व्हाट ऑलवेज रिप्रेजेंट द डेस्टिनेशन रजिस्टर। जो फर्स्ट वाला होता है क्या होता है आपका क्या शो अप करता है, डेस्टिनेशन को शो अप करता है। ध्यान रखना फर्स्ट हमेशा किसको शो अप करता है, डेस्टिनेशन को। ठीक, अगेन यहाँ पे देखो क्या लिखा एमओबी एम कॉमा आर एस। एम मीन्स क्या हो रहा है मेमोरीज, दैट मीन्स यहाँ पे क्या करोगे आप मेमोरी का यूज करोगे, मीन्स पेयर का यूज करोगे, रजिस्टर पेयर का यूज करोगे मेमोरी में। तो देखो यहाँ पे कंटेंट ऑफ आर एस मूव टू व्हाट मेमोरी, यहाँ पे क्या है एम मेमोरी टू आर डी पे आपको डेटा को ट्रांसफर करना है, मीन्स रजिस्टर पेयर की बात करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो एम से डेटा को कहाँ पे मूव करोगे आप आर डी में। ठीक, इसी तरह यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो दे रखा है मूव बी कॉमा सी, तो कंटेंट ऑफ सी मूव टू द व्हाट बी। ध्यान रखना ऐसा नहीं बी से सी में मूव कर जाए, गलत हो जाएगा। अगेन एमओवी बी कॉमा एम, दैट मीन्स कंटेंट ऑफ मेमोरी, राइट। मेमोरी मीन्स आपको रजिस्टर पेयर की बात करो, बीसी हो गया, एचएल हो गया। ठीक है, आपके रजिस्टर पेयर हो गए, उससे डेटा को मूव करना है कहाँ पे बी में। अगेन आप आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है एम बी आई। ध्यान रखना जहाँ भी आई की बात करोगे, ध्यान रखना अगर हम आई की बात कर रहे हैं तो एम बी आई में जो आई होता है क्या होता है आपका इमीडिएट को शो अप करता है। इमीडिएट मीन्स क्या शो अप कर रहा है आपका डेटा। ध्यान रखना इमीडिएट आई मीन्स क्या शो अप कर रहे हो आप डेटा, इमीडिएट डेटा। ध्यान रखना जहाँ भी आई गिवन होगा मीन्स वहाँ पे डेटा ही गिवन होगा। ध्यान रखना एम बी आई मीन्स क्या हो रहा है आपका इमीडिएट, मूव टू द इमीडिएट, राइट, मूव इमीडिएट ए बी डेटा।
ध्यान रखना। तो जहाँ भी आई होगा दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द डेटा, मीन्स वो डेटा गिवन होगा ना कि उसका एड्रेस होगा, ओनली डेटा होगा। दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आई है क्या शो अप कर रहा है आपका, डेटा को शो अप कर रहा है, मीन्स कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर गिवन होगा डायरेक्ट। जैसे यहाँ पे लिखा एम बी आई, तो आई क्या शो अप कर रहा है आपका, इमीडिएट की वैल्यू शो अप कर रहा है, ठीक है। आर डी क्या होगा आपका, आर डी को बोलोगे डेस्टिनेशन रजिस्टर, डेस्टिनेशन, ठीक है। और आपका डेटा क्या होगा आपका, और डेटा को क्या बोलोगे आप, ये इमीडिएट डेटा होगा आपका, जो भी वैल्यू होगी इमीडिएट डेटा, मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर होगा, ध्यान रखना कांस्टेंट वैल्यू गिवन होगी यहाँ पे, ठीक है। तो आरडी जो देखो फर्स्ट ऑपरेंड हमेशा पहले बोला कि क्या होता है आपका, फर्स्ट ऑपरेंड इज व्हाट, डेस्टिनेशन, मीन्स डेटा को वहाँ पे स्टोर करोगे आप। ये क्या होता है आपका सोर्स, और सोर्स क्या होगा आपका, डेटा होगा, ध्यान रखना। एम बी आई, आई मीन्स क्या होता है आपका, डेटा होता है, ध्यान रखना। जैसे एल एक्स आई, ठीक है। तो यहाँ पे आई क्या होगा, यहाँ पे एक्स मीन्स क्या होगा आपका, रजिस्टर पेयर, ध्यान रखना रजिस्टर पेयर की बात करते हैं। जहाँ भी एक्स आएगा वहाँ पे पेयर की बात करेंगे, एच एल पेयर हो गया, बी सी पेयर हो गया, तो ये सारे रजिस्टर पेयर की बात करेंगे हम। और आई मीन्स क्या होता है आपका, इमीडिएट डेटा होता है, दैट मीन्स डेटा गिवन होगा। अब देखो एम बी आई अगेन, एम कॉमा डेटा, तो एम मीन्स मेमोरी पे, मेमोरी हो जाएगी, मेमोरी की बात करते हो रजिस्टर पेयर हो जाएंगे वहाँ पे। और ये डेटा आपका कांस्टेंट वैल्यू होगी, मूव द डेटा टू द मेमोरी, ठीक है। एम बी आई, अब देखो दोनों एग्जाम्पल में देखो एम बी आई बी कॉमा 57H, तो 57H क्या हो गया आपका, कांस्टेंट नंबर हो गया, कांस्टेंट वैल्यू होगी, मीन्स क्या हो गया आपका, डेटा हो गया। ये क्या हो गया आपका, कांस्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह अगेन आपका एम बी आई एम कॉमा 57H, ठीक है। तो अगेन देखो यहाँ पे क्या है, इमीडिएट वैल्यू गिवन, इमीडिएट डेटा, आई मीन्स क्या होगा आपका, डेटा होगा, ध्यान रखना। जहाँ भी आई होगा मीन्स ये क्या नंबर होगा आपका, डेटा होगा, ना कि एड्रेस होगा। एच मीन्स क्या होता है आपका, हेक्साडेसिमल नंबर होता है। एच मीन्स क्या होगा आपका, हेक्साडेसिमल नंबर, मीन्स यहाँ पे जो बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 57, और यहाँ पे ठीक है, इसी तरह एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 57, ठीक है। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। और इसका मतलब क्या होता है आपका, देखो यहाँ पे लिखा है मूव इमीडिएट 8 बिट डेटा, मीन्स आपको 8 बिट डेटा को क्या करना, मूव करना। देखो कितने बिट का आपका 8 बिट है, ये भी देखो कितने बिट का 8 बिट, 8 बिट कैसे हो रहा है आपका, देखो अगर हम 57 की बात करें, 57H, इसको हेक्सा में कन्वर्ट करो, सॉरी बाइनरी में कन्वर्ट करो, 5 को क्या लिखोगे आप, 0101 1 to 4, कितना हो गया आपका, 5 हो गया। 7 को क्या लिखोगे आप, 1 2 4 8, तो क्या होगा आपका 0101, देखो कितना हो गया आपका, दिस इज योर 8 बिट डेटा, ये कितना हो गया 57, ये आपका 5 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 7 हो गया, तो कितना हो गया 57H हो गया, ध्यान रखना। तो कितने बिट का डेटा आपका, 8 बिट का डेटा है। तो मूव इमीडिएट 8 बिट डेटा एट ए टाइम, ध्यान रखना 8 बिट को डेटा को क्या करना है आपको, मूव करना है। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, ठीक है। तो इसी तरह सारे कर लेना आप। जैसे मैंने लिखा एलडीए, एलडीए क्या होता है आपका, लोड एक्यूमुलेटर। एलडी मींस क्या होगा आपका, लोड, ए मींस क्या होगा आपका, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है आपका, दैट इज द वन टाइप ऑफ द रजिस्टर टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। अब बाय डिफॉल्ट जो डेटा हमारा क्या होता है, कहाँ पे स्टोर होता है आपका, एक्यूमुलेटर में, ध्यान रखना। बाय डिफॉल्ट जो डेटा हमारा स्टोर होता है कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में, ठीक है। एक्यूमुलेटर है क्या आपका, एक आपका रजिस्टर है, जनरल पर्पज रजिस्टर है, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट डेटा हमारा स्टोर होता है, ठीक है। और ध्यान रखना एक्यूमुलेटर में क्या होता है आपका, जो फर्स्ट ऑपरेंड हमेशा किसके थ्रू पास होता है आपका, एक्यूमुलेटर के थ्रू ही पास होता है। जैसे आप दो नंबर को ऐड कर रहे हो ए प्लस बी, तो जो आपका फर्स्ट जो ऑपरेंड होगा वो किसके थ्रू पास होगा आपका, एक्यूमुलेटर के थ्रू ही पास होगा, ये चीज ध्यान रखना। और बाय डिफॉल्ट जो रिजल्ट हमारा स्टोर होता है कहाँ पे होता है आपका, ए में ही होता है, ध्यान रखना एक्यूमुलेटर में ही होता है। तो सारी बेसिक पॉइंट्स है, इसको याद रखना। देखो एलडीए, लोड एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो अगर आउटपुट की बात करें तो एलडीए हो गया आपका, ये कितने बिट का आपका, 16 बिट एड्रेस यहाँ पे गिवन होगा, ध्यान रखना। एलडीए की बात करें तो यहाँ पे कितने बिट का गिवन होगा, 16 बिट का। उसका फंक्शन क्या होता है, लोड एक्यूमुलेटर। तो देखो एलडीए 2000H, तो क्या हो गया आपका, लोड एक्यूमुलेटर, दैट मीन्स जो आपका 2000H है, इस लोकेशन पे जो भी वैल्यू है आपकी, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया डिफाइन कर, दिस इज द स्लॉट ऑफ द मेमोरी, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2001 हो जाएगा, 2002 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो अगर यहाँ पे जो भी वैल्यू मान लो बाय डिफॉल्ट 4 है,
तो 2000 लोकेशन पे जो वैल्यू 4 है, राइट, उसको कहाँ पे लोड करना है आपको, ए में लोड करना है, राइट। जैसे मैंने 40 लिख दिया, 45 लिख दिया, ठीक। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 45। तो यहाँ पे दिस इज योर एड्रेस फील्ड, ये क्या हो गया आपका एड्रेस फील्ड है, कितने बिट का आपका, 16 बिट का एड्रेस। ये चीज़ ध्यान रखना। इसका मेन फुल फॉर्म क्या हो गया आपका, लोड एक्यूमुलेटर। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। उसी तरह सारी चीज़ कर लेना 1 बाई 1। उसके बाद हमारा जो लेक्चर होगा किस पे होगा आपका, एड्रेसिंग मोड ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। बेसिकली होता क्या आपका एड्रेसिंग मोड, हाउ वी कैन एक्सेस द डेटा, राइट, डेटा को कैसे एक्सेस करना, या हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द ऑपरेंड, ऑपरेंड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, राइट, व्हाट आर द मेथड। तो अगर हम एड्रेसिंग मोड ऑफ 8085 की बात करें तो टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड कितने होते हैं आपके, 5 होते हैं। तो सारी चीज़ देखेंगे डिटेल में, राइट। फर्स्ट का होता है आपका मीडिएट होता है, देन इम्प्लाइड होता है, देन रजिस्टर एंड इनडायरेक्ट एंड सो ऑन। तो हम डिफरेंट टाइप के एड्रेसिंग मोड देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।